Hello students, this is Shobik Sen from Affinity Education and we're back with yet another video. और इस बार की वीडियो थोड़ी अलग होगी because along with the fact checking video or a factual video, it's also a myth busting video. अब ये क्या है इसको बोलने से पहले kindly like and comment on this video, share this video और Affinity Education को subscribe जरूर कीजिए. Moving forward, अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो कि अब्रॉड जाना चाहता है पढ़ने के लिए या फिर आप कोई पेरेंट हो जो अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो ऐसी कुछ मिथ्स होंगी, ऐसी कुछ धारणाएं आपके दिमाग में होंगी जो आपको इट मेक्स यू सेकंड गेस, आपको रोकती है कि हम बाहर भेजें इसको या ना भेजें. सो वी आर हियर टू डिबंक सच मिथ्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दैट. मिथ नंबर 1, स्टडीइंग अब्रॉड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक इज इम्पॉसिबल. हाँ, वर्ल्ड ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से एंड बहुत कंट्रीज ने जो है अपना एंट्री जो है वो भी टेम्परेली बंद कर दिया है फॉर फॉरेनर्स. लेकिन आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि द स्टडी वुड नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल. ऐसा इसीलिए क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी हो. नंबर 1, ट्विनिंग प्रोग्राम्स. नाउ ट्विनिंग प्रोग्राम्स बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ. कोर्स का एक भाग जो होता है वो स्टूडेंट्स अपने ही होम कंट्री में पढ़ लेते हैं और बाकी का जो भाग होता है वो उसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लीट करते हैं. नंबर 2, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ही काफ़ी डेवलपमेंट्स आ रही है. काफ़ी प्राइवेट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने जो है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप कर ली है फॉर दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स एक भाग एक यूनिवर्सिटी में यानी कि इंडियन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर लेते हैं और बाकी का भाग एज आई सेड बिफोर फॉरेन यूनिवर्सिटी. मिथ नंबर 2, स्टडीइंग अब्रॉड इज एक्सपेंसिव. ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है. इनफैक्ट स्टडी अब्रॉड का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल ही ये आता है कि एक्सपेंसिव होगा, महंगा होगा. Now I cannot guarantee you कि ये completely महंगा होगा या 100% सस्ता होगा, but one thing I can guarantee you is that ये myth अब दिमाग से निकाल दीजिए. The cost of study, of the stay, everything together depends upon the kind of university that you are going to, the course that you take up and the country that you choose. तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि महंगा ही होगा या सस्ता ही होगा. So यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा before you choose. Now myth number 3, higher score guarantees admission, lower score guarantees rejection. Actually इस myth को, इस धारणा को हमारे दिमाग में लाया है the Indian system and we cannot blame ourselves for it. हमने देखा है कि इंडिया में जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा गारंटी होगी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है. इनफैक्ट केसेस ऐसे आए हैं कि स्टूडेंट्स विद परफेक्ट स्कोर्स इन सैट, जीआरई, जीमैट, इन सब एग्जाम्स के परफेक्ट स्कोरिंग स्टूडेंट्स भी बाहर की यूनिवर्सिटीज से रिजेक्ट हो गए हैं. दिस इज बिकॉज वहाँ की यूनिवर्सिटीज बेसिकली एक ऑल राउंड डेवलप्ड इंडिविजुअल ढूंढती है. सिर्फ पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू नीड टू हैव एन ओवरऑल गुड रेज्यूमे टू बी सिलेक्टेड फॉर द यूनिवर्सिटी. सो ये मार्क्स के रिलेटेड जो आपका मिथ है इसको प्लीज मन से निकाल दीजिए. मिथ नंबर 4, बिग नेम्स एंड आईवी लीग कॉलेजेस आर अ मस्ट फॉर सक्सेस. ये आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम. आईवी लीग का एक अलग ही नाम है दुनिया में. बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू आईवी लीग यूनिवर्सिटीज होती कौन सी है. येल, प्रिंसटन, Dartmouth University, University of Pennsylvania, Harvard University, Brown University, and Cornell University, Columbia University. ये कुछ 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जिनको आईवी लीग कहा जाता है. और दुनिया में, इंडिया में नहीं, दुनिया में ये मान्यता है कि कॉलेज में जाने का ही मतलब है यहीं पे जाने से सक्सेस मिलेगी. बट लेट मी टेल यू दैट कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. देयर आर अ नंबर ऑफ अदर कॉलेजेस लाइक स्टैनफोर्ड, कैलटेक, एमआईटी जो कि आईवी लीग में नहीं आती है, बट दीज आर एज गुड एंड एज प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज और यहाँ पे जाने से भी आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. ये सिर्फ यूएस का केस मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये केस हर कंट्री के साथ है. तो जस्ट गोइंग टू द टॉप बिल्ड यूनिवर्सिटीज
सक्सेस गारंटी नहीं करता है. इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क ऑल्सो एंड आप कितना डेडिकेट करते हो अपने आप को. ऑलराइट, नाउ मिथ नंबर 5, स्टडिंग अब्रॉड इज वन लॉन्ग पार्टी. मैं समझता हूँ कि काफ़ी पेरेंट्स स्पेशली जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि बच्चे वहाँ अकेले होंगे, अपने ही हम उम्र लोगों के साथ होंगे, है ना, पेरेंटल सुपरविजन नहीं होगा. और अगर आपने रिसर्च करी हो तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में कर्फ्यू टाइमिंग्स भी ज़्यादा जल्दी नहीं होते हैं. एंड एज अ स्टूडेंट भी ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती है. तो इन सब का रिजल्ट ये होता है कि आप समझते हो कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ पार्टीज होंगी. और वेस्टर्न कंट्रीज को लेके हमारी धारणाएं कुछ ऐसी है. बट लेट मी टेल यू दैट कि ये बहुत गलत धारणाएं हैं. स्टडिंग अब्रॉड इज नॉट जस्ट वन लॉन्ग पार्टी. इनफैक्ट वहाँ पे स्टूडेंट्स के काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल होंगे. इनफैक्ट इतने हेक्टिक कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो मिड में अपना कोर्स छोड़ के इंडिया वापस आ चुके हैं. क्योंकि क्या है कि वहाँ पे आपको सिर्फ अपना एकेडमिक स्केड्यूल ही नहीं संभालना होता है, आपको कपड़े खुद धोने होते हैं, बर्तन खुद धोने होते हैं, अपना रूम या अपना जो डॉर्म है वो खुद, या अपना अपार्टमेंट जो है वो खुद संभालना पड़ता है. वहाँ पे कोई होगा नहीं आपको हेल्प करने के लिए. ऑलराइट, और अगर हम ये छोटे मोटे काम हटा भी दे तो कभी कभी एकेडमिक स्केड्यूल ही इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि ये जो आपकी धारणा है पार्टी की, ये कभी ट्रू हो ही नहीं पाती. सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड काइंड ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग. बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई होती है और बहुत जम के होती है, एंड इट्स नॉट जस्ट वन लॉन्ग पार्टी. एक और मिथ कि एडमिशन अब्रॉड गारंटी सिटीजनशिप, ये भी बहुत गलत धारणा है. एंड मैं आपको कोई फॉल्स होप नहीं देना चाहता हूँ, बट बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सिटीजनशिप गारंटी नहीं करता है. आपको एक लिमिटेड टाइम तक उस कंट्री में रहना पड़ेगा, आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, और कुछ कंट्रीज में सिटीजनशिप लेने का प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कम लोगों को सिटीजनशिप मिल पाती है. तो 100 बात की एक बात, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना सिटीजनशिप गारंटी नहीं करता है, उसके लिए आपको और भी ज़्यादा करना पड़ेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट मिथ, इंडियन एम्प्लॉयर्स डोंट वैल्यू फॉरेन डिग्रीज. आजकल के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ऐसा मिथ रखना बिल्कुल ही गलत है. चाहे आपने इंडिया से डिग्री ली है या बाहर से डिग्री ली है, आपकी स्किल्स को देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से लेते हैं. और इनफैक्ट अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो ऑब्वियसली दे ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्रीज, है ना. उनके लिए देश मैटर नहीं करता है, जगह मैटर नहीं करती, यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती, इंडिविजुअल के स्किल्स मैटर करते हैं. तो फॉरेन डिग्रीज और इंडियन डिग्रीज के बीच का भेदभाव जो है वो आप अपने मन से जरूर निकाल दीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट, नोइंग द नेटिव लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड. ये भी एक बहुत गलत धारणा है. एंड कंसिडरिंग द ग्लोबलाइजेशन दैट हैज अकर्ड, एंड लोग अब एक देश से दूसरे देश काफ़ी आसानी से जा सकते हैं, तो जो कल्चर्स है, लैंग्वेज है, उनके बीच का मिश्रण भी बहुत हो गया है. तो इसलिए काफ़ी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है, क्योंकि दिस इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. इनफैक्ट अगर आप कुछ कंट्रीज में जाए जैसे फिलीपींस, वहाँ पे इंग्लिश स्पीकर्स ज़्यादा है और फिलिपिनो स्पीकर्स कम हैं. और करिकुलम अगर आप देखें, अगर आप टीचिंग देखें, तो जो फॉरेन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो अपना पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में सीखे और अपने एग्जाम्स इंग्लिश में दें. तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कंट्री की लोकल लैंग्वेज सीखें और तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं. हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप उस लैंग्वेज में थोड़े बहुत फ्रेजेस और जनरल बातें सीख लीजिए ताकि आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन करने में आसानी हो. सो दैट वाज अबाउट इट. ये सारे वो मिथ्स है, वो सारी धारणाएं हैं जो कि आपके दिमाग में या तो थी या फिर नहीं थी. अगर थी तो प्लीज़ गेट रिड ऑफ दीज. अपने बच्चे को अब्रॉड भेजने में कोई झिझक मत रखिए. एंड इफ यू आर kid if you're a student who wants to go abroad, please get rid of all these myths. ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे. Studying abroad is just like studying in India, alright? और वहाँ की डिग्रीज की वैल्यू भी इंडिया जैसी ही है. So no need to worry about anything.
इनफैक्ट अब्रॉड जाके आपका एक्सपीरियंस अलग ही होगा, क्योंकि आप अलग लोगों से मिलेंगे, अलग कल्चर्स के बारे में सीखेंगे और आपका एक वर्ल्ड व्यू बनेगा. सो या दैट वाज अबाउट इट. अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए. वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए और एफिनिटी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए. Do not forget to press the bell icon so that you never miss out on any of our updates. Thank you.